मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम करेंगे ट्रांजिस्टर। लास्ट लेक्चर में हमने किया था वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो पहले देखिए हमारे सिलेबस में क्या है टॉपिक्स। सिलेबस में रहेगा बच्चों ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की क्या है वर्किंग, और वर्किंग भी कौन से मोड में है, कॉमन बेस मोड में। यानी कि सीबी का मीनिंग क्या होता है, कॉमन हमें क्या लेना है, बेस लेना है। उसके बाद देखिए इसमें एनपीएन और पीएनपी दो तरीके से होता है, दोनों की वर्किंग हमने कर ली, ऑलरेडी कवर्ड है ये आपका टॉपिक। उसके बाद मोड्स की बात करें तो ट्रांजिस्टर कितने मोड में हम काम करते हैं या फिर कितनी इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी। नंबर 1 है सीबी। सीबी का मीनिंग है कॉमन बेस। एक बार हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे। सेकंड रहेगा कॉमन एमीटर। थर्ड रहेगा बच्चों कॉमन कलेक्टर। लेकिन कॉमन कलेक्टर सिलेबस में नहीं है। कॉमन बेस कॉमन एमीटर दोनों ही ट्रांजिस्टर हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बात करें कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में, तो कौन सा ट्रांजिस्टर जो है वो मोस्टली यूज होगा। देखिए कॉमन बेस कम यूज होता है, कॉमन एमीटर ज्यादा यूज होता है, और कॉमन एमीटर का ही हम क्या करते हैं, एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो जो मोस्टली यूज होने वाला ट्रांजिस्टर है वो बच्चों रहता है कॉमन एमीटर। ऐसा क्यों, ये सब रीजन हम देखेंगे। उसके बाद आता है देखिए ट्रांजिस्टर एज अ डिवाइस। तो ट्रांजिस्टर को हम आगे कैसे यूज करेंगे एज अ डिवाइस, कैसे देखिए। नंबर 1 है एज अ स्विच। स्विच ठीक है, पता होगा आपको, ऑन ऑफ के लिए ओनली। और जो स्विच होता है बच्चों ये ओनली ऑपरेट करते हैं कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन में। बट ये बच्चों क्या है, पहले ही सिलेबस से कट कर दिया गया। चाहे हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड से ये कट ऑफ है सिलेबस से। उसके बाद है एज एन एम्पलीफायर। ये बच्चों सिलेबस में रहेगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जिससे रिलेटेड जेईई या नीट के अंदर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए, और जो एम्पलीफायर है वो सिर्फ कहाँ पे ऑपरेट करेगा, एक्टिव रीजन में। उसके बाद होता है एज एन ऑसिलेटर। ये भी क्या है, सिलेबस से कट हो चुका है। तो हमें सिर्फ ट्रांजिस्टर पढ़ना है एज एन एम्पलीफायर। अब बात करें बच्चों, अगर हम ट्रांजिस्टर के रीजन्स कितने होते हैं, तो ध्यान रखेंगे ट्रांजिस्टर के मेनली रीजन्स होते हैं 4। फर्स्ट रीजन होगा एक्टिव रीजन, सेकंड होता है इनवर्स, थर्ड होगा सैचुरेशन रीजन, एंड फोर्थ रीजन इज कट ऑफ रीजन। बात करें अगर इनपुट आउटपुट की, एक्टिव रीजन कब बनेगा, हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर में दो क्या होंगे, जंक्शन होंगे, इनपुट और आउटपुट। इनपुट को देखिए अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं और आउटपुट को अगर हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस, तो कैसा रीजन होगा, वो एक्टिव रीजन होगा। यानी कि आपका ट्रांजिस्टर क्या होगा, एक्टिव मोड में होगा। लेकिन अगर हम इनवर्स कर दें, इनवर्स का मीनिंग क्या है, इनपुट को अगर हम रिवर्स कर दें और आउटपुट को हम फॉरवर्ड कर दें, तो देखिए बच्चों अगर आप इनपुट को ही रिवर्स कर दोगे तो इनपुट में यानी कोई करंट जाएगा ही नहीं। अगर इनपुट में कोई करंट नहीं जाएगा तो हमें आउटपुट में कोई भी करंट आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगा। तो इसे हम बोलेंगे इनवर्स रीजन। बात करें सैचुरेशन की, सैचुरेशन रीजन हमें कब मिलेगा, जब दोनों ही क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करना या एक फिक्स वैल्यू को ऑब्टेन करना। कट ऑफ रीजन की बात करें तो कट ऑफ में बच्चों दोनों ही क्या होते हैं, रिवर्स बायस होते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर के क्या होते हैं, 4 रीजन होते हैं। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे, वर्किंग हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर जो है कॉमन बेस या कॉमन एमिटर में किस तरीके से। तो ट्रांजिस्टर की मोड शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि सभी के लिए हमें काम किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो देखिए बीच में क्या है, एमिटर बीच में है। इट मीन्स कॉमन क्या है, एमिटर है। और कॉमन एमिटर ही बच्चों क्या है, मोस्टली यूज होता है। कॉमन एमिटर है और ये देखिए ये हमारा एमिटर टर्मिनल होता है। एमिटर टर्मिनल पर जो एरो है वो बाहर की ओर है, तो ये कौन सा हुआ, NPN, यानी कि कलेक्टर N, बेस P और एमिटर क्या हुआ, N हुआ। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, अब हमें सर्किट पूरा करना है। एक तो होगा इनपुट, एक होगा आउटपुट। तो इनपुट में हम क्या लगाएंगे, बेस में बेस रजिस्टर जिसका नाम क्या है RB, और यहाँ पर देखिए हम क्या लगाएंगे, बैटरी। ये बैटरी देखिए हमने कंसेप्ट पढ़े थे 2 तरह के, एक तो हम इनपुट में लगाएंगे जो कि इमेजिनरी बैटरी कंसेप्ट है, एक हमारी क्या होगी, एक्सटर्नल सर्किट में होगी। तो एक्सटर्नल सर्किट में जब आप बैटरी लगाओगे तो मैंने आपको बताया था कि आप टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को देखोगे। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखिए, इनपुट हमारा बेस है, तो बेस जो है बच्चों वो P है, तो P को हम किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से।
क्योंकि हमें क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस करना है। फॉरवर्ड बाइस कब होता है, जब पी को पॉजिटिव से या एन को नेगेटिव से हम जोड़ें। सेम सेम होगा तभी तो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। और ये हमारा क्या था, एमिटर, एमिटर नेगेटिव है तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव से। बात करें आउटपुट बैटरी की, और बताया था मैंने आपको कि इनपुट बैटरी का नेम क्या दोगे, VBB। आउटपुट बैटरी की बात करें तो आउटपुट में देखिए क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों, कलेक्टर रीजन, और क्या है N। और आउटपुट हमारा क्या होता है, ऑलवेज रिवर्स बायस। तो हम N को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें आउटपुट को क्या करना है, रिवर्स बायस, इनपुट को क्या करना है, फॉरवर्ड बायस। अब आउटपुट बैटरी का यहाँ नाम क्या होगा, VCC होगा। और देखिए बच्चों यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, कलेक्टर में एक रजिस्टर। तो यहाँ पर हम इसके थ्रू क्या देंगे, इनपुट, और इसके थ्रू हम क्या लेंगे, हमारी आउटपुट। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो हमारी अंदर जो इमेजिनरी होगी बैटरी वो कैसे लगाएंगे। अगर हम इन दो टर्मिनल्स की बात करें तो इमेजिनरी कंसेप्ट देखिए, P पॉजिटिव है, N नेगेटिव है। बेस का जो रीजन एमीटर की साइड होता है वही बेस का बिहेवियर कलेक्टर के पास क्या होगा, ज्यादा एक्सटेंट में। यानी कि अगर बेस पॉजिटिव होता था तो हम कलेक्टर को क्या लेते थे, एक और पॉजिटिव लेते थे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बैटरी बनाए तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इट मीन्स ये पोटेंशियल क्या होगा, हाई, और ये क्या हो जाएगा, लो। और यहाँ बैटरी का नाम क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा हमारे पास V एमिटर, और ये क्या है B, तो BE बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अगर हम क्या लगाएंगे, इमेजिनरी बैटरी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये डबल पॉजिटिव पोलैरिटी है, वो नेगेटिव है। इट मीन्स यहाँ पर बन जाएगा ये पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव, और नेम बन देंगे इसे हम, कलेक्टर और एमिटर है तो CE का। तो ये बच्चों क्या था, हमारा सर्किट डायग्राम था कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का। अब देखिए हमारे पास एक इनपुट जंक्शन है, एक आउटपुट। अब हम लगाएंगे कि इनपुट में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, आउटपुट में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, अब देखिए यहाँ पर ये क्लोज्ड सर्किट है, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में टोटल वोल्टेज का सम क्या होगा, 0 होगा। तो टोटल वोल्टेज हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है बच्चों, लेकिन उससे पहले हम इसे क्या लगाएंगे, लूप से करेंगे। तो लूप आप किस डायरेक्शन में लगाओगे, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो करंट इनसाइड है तो हम करंट की डायरेक्शन में ही क्या कर देंगे, लूप लगा देंगे। तो देखिए बच्चों जहां पर ये लूप है उसी डायरेक्शन में हमें मूव करना है। हमारे पास टोटल पोटेंशियल कितनी है, 3 है। एक ये रही, एक ये रही, और एक जो इमेजिनरी बैटरी कंसेप्ट से आई। तो देखिए नेगेटिव आप यूज आओगे तो नेगेटिव से कहां जा रहे हो, पॉजिटिव पे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो तो VBB क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। बात करें रेसिस्टर की, अब रेसिस्टर क्या करता है बच्चों, हमेशा ही करंट का अपोज करते हैं। इट मीन्स यहाँ से जो करंट जाएगा जिस वोल्ट पे, और यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस होगा। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट में। तो रेसिस्टर के अक्रॉस हमेशा ही क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है वोल्टेज कम होगी तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन आएगा। तो माइनस में क्या बन जाएगा, ये रेसिस्टर है, रेजिस्टेंस, और ये करंट है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V किसकी इक्वल होती है, IR की। तो IR क्या हो जाएगी, वोल्टेज। तो यहाँ पर बन जाएगी करंट, इसमें IB था, रेजिस्टेंस RB थी, तो बन जाएगा बच्चों IB और RB। उसके बाद देखिए अगर इसकी बात करें तो हम जाएंगे प्लस से नेगेटिव, यानी कि VBE क्या आ जाएगी, माइनस की। अब हमें चाहिए हमारी इनपुट, तो इनपुट को हम यही रखेंगे। ये दोनों वैल्यू यहाँ जाके क्या हो जाएंगी बच्चों, प्लस की। तो VBB क्या थी, हमारी इनपुट बैटरी थी, तो इसे हम लिखेंगे इनपुट पोटेंशियल, और ये आ जाएगा हमारा आउटपुट। तो हम ट्रांजिस्टर का ही यूज आगे एम्पलीफायर की फॉर्म में होगा। तो ये आपको बच्चों कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हम इनपुट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी क्या लगाओगे, किरचॉफ का वोल्टेज लो, KVL लो बाय KVL लो। तो किरचॉफ के वोल्टेज लो को अगर हम आउटपुट सर्किट में लगाएंगे तो कैसे लगाओगे बच्चों, देखिए करंट कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है। करंट अगर यूं मूव कर रहा है तो हम लूप भी इसी डायरेक्शन में बना लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए नेगेटिव से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव। तो VCC क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर से क्या आ गया, रेसिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज क्या होगी, यहाँ पर इसमें करंट है IC, रेजिस्टेंस है RC, तो बन जाएगा माइनस IC और RC। अब बात करें इमेजिनरी बैटरी की, तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस से हम कहां जाएंगे, नेगेटिव पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के VCE। तो टोटल वोल्टेज का क्या आ रहा है, सम 0।
लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए। आउटपुट क्या थी हमारी, VCC, सॉरी ये हमारी आउटपुट होगी, तो VCE निकालेंगे तो ये दोनों चीजें वहां जाके क्या हो जाएंगी, देखिए ये माइनस की उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस का, VCE के अक्रॉस हम क्या लेंगे आउटपुट, और ये हमारा क्या आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज। ये हमारी क्या थी इनपुट और ये क्या थी हमारी आउटपुट। अब बच्चों ये तो था कॉमन एमिटर और एनपीएन। कॉमन एमिटर ही क्यों बनाया, क्योंकि इसमें बच्चों करंट गेन ज्यादा होता है, वो आप आगे देखोगे। और बात करें एनपीएन की तो मोस्टली एनपीएन ही यूज होता है, पीएनपी यूज नहीं होता। इसका क्या रीजन है, देखिए अगर हम बात करें पीएनपी की तो दोनों साइड पे क्या होगा, पी होगा। अगर पी होगा तो पी में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, होल्स होते हैं। तो होल्स की मोबिलिटी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में कम होती है। बात करें एनपीएन की तो एनपीएन में यहाँ पर मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो करंट फ्लो करेगा वो करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए एनपीएन को प्रेफर किया जाता है पीएनपी के कंपैरिजन में। अब बात करें बच्चों कैरेक्टरिस्टिक की, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे होती है ट्रांजिस्टर की, कॉमन एमिटर मोड हमने लिया और एनपीएन लिया। तो ये हमारी बच्चों एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने लिया इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर हमने लिया आउटपुट वोल्टेज। हमारे पास तीन रीजन है, कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन। सैचुरेशन पे तो ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी लाइक दिस, ये कट ऑफ और ये एक्टिव है। तो देखिए स्विच का काम कैसे करते हैं, कट ऑफ में बंद हो जाएगा स्विच, एक्टिव में एक्टिव रहेगा, बंद क्लोज ओपन क्लोज ओपन। तो इस तरीके से स्विच का क्या होता है, एक्शन होता है। तो बच्चों ये एक जनरल केस था। अब हम बात करेंगे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, ट्रांजिस्टर सर्किट जिसमें हम पढ़ेंगे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। बेस कॉमन बेस लेंगे पहले और पढ़ेंगे पीएनपी, दोनों ही देखेंगे बच्चों, पीएनपी भी और एनपीएन भी। तो सबसे पहले बच्चों जब भी आपको क्या हो सर्किट डायग्राम बनाना हो तो ट्रांजिस्टर के सिंबल से आपको स्टार्ट करना है। तो ये क्या है बीच में ट्रांजिस्टर का सिंबल, और देखिए क्योंकि ये पीएनपी है तो एमीटर पे एरो कहाँ होंगे, इनसाइड होंगे, ये भी अंदर होगा, ये बाहर होगा और ये भी बाहर होगा। ये एरो की डायरेक्शन बच्चों हमने की थी वर्किंग में, अगर आपने वर्किंग ध्यान से देखी हो तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि एरो किस साइड आएगा। हाँ जी बच्चों ये क्या है P, तो यहाँ पर आएगा प्लस, ये है N तो यहाँ आएगा नेगेटिव। और देखिए जो हम इमेजिनरी बैटरी कंसेप्ट का यूज करें तो जो हमारे बेस का होगा साइन वही क्या होगा कलेक्टर का, और ज्यादा मात्रा में यानी कि ज्यादा एक्सटेंट में आप लोगे। एक नेगेटिव है तो यहाँ दो नेगेटिव होंगे, इसका पोटेंशियल लो होगा या यहाँ पे लो होगा। देखिए एक नेगेटिव का मीनिंग होता है लो पोटेंशियल, अगर दो नेगेटिव होंगे तो वेरी लो पोटेंशियल। अगर हम सर्किट में इमेजिनरी बैटरी कंसेप्ट लगाकर इंटरनल बैटरी दिखाएं या पोटेंशियल दिखाएं तो ये हमारा इनपुट पोटेंशियल होगा, जो कि हम कैसे लेंगे, देखिए ये हमारा एमिटर है जो कि P है यानी कि पॉजिटिव, ये हमारा बेस है जो कि क्या है नेगेटिव, तो ये बन जाएगी हमारी इनपुट की इमेजिनरी बैटरी। नेम क्या होगा बच्चों इसका, VBE। इसी टाइप से अगर आउटपुट की बनाएं तो देखिए यहाँ पर बेस है जो कि क्या है नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डबल नेगेटिव का पोटेंशियल लो है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, और इस टाइप से बन जाएगी हमारी आउटपुट की इमेजिनरी बैटरी। नेम क्या होगा इसका, VEC, सॉरी BC, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो B और C के अक्रॉस हमें मिलेगा। ये बच्चों हमारा रेसिस्टर है एमीटर के अक्रॉस, ये हो जाएगा हमारा बेस के अक्रॉस, और ये हो जाएगा हमारा कलेक्टर के अक्रॉस। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाया, देखिए ट्रांजिस्टर का सिंबल लिया, तीन हमने क्या लिए रेसिस्टर लिए, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम इनपुट और आउटपुट की बैटरी, जो कि हम क्या देखते हैं इमेजिनरी कंसेप्ट नहीं देखते, ओनली टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल देखेंगे। अगर ये हमारा P है तो किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से, क्योंकि हमें इनपुट को क्या करना है फॉरवर्ड बायस, और यहाँ पर क्योंकि हमें क्या करना है रिवर्स बायस, तो ये क्या है हमारा P, तो P को हम किससे जोड़ेंगे नेगेटिव से। बैटरी का नाम क्या होगा VEE, और यहाँ पर हो जाएगा VCC। तो बच्चों अब हम लगाएंगे इसमें इनपुट में KVL लो, जैसे कि आपने पीछे भी सीखा, और आउटपुट में भी हम लगाएंगे KVL लो। तो इनपुट में अगर हम KVL लो लगाते हैं तो करंट की डायरेक्शन देखेंगे, करंट देखिए इस टाइप से है, ये जा रहा है यूं, तो ये बन जाएगी हमारी लूप नंबर 1, ये बन जाएगी फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप में अगर हम लगाएं किरचॉफ का वोल्टेज लो तो कैसे लगेगा बच्चों, टोटल वोल्टेज का सम किसी भी क्लोज्ड सर्किट में क्या रहेगा 0, तो ये क्या इनपुट का क्लोज सर्किट है,
तो आप नेगेटिव से कहां जाओगे, पॉजिटिव, क्योंकि स्टेप से हमें मूव करना है। तो VEE क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। उसके बाद देखिए ये क्या है, रेसिस्टर। रेसिस्टर में हमेशा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। इट मीन्स हाई पोटेंशियल से ही लो पोटेंशियल आप जाओगे, तो यहाँ हाई पोटेंशियल माना जाएगा, यहाँ पर लो। तो यहाँ पर करंट कितना है बच्चों, इसमें जो करंट पास हो रहा है वो IE होगा, तो बन जाएगा माइनस के IE और RE। इसी टाइप से अगर हम इमेजिनरी बैटरी को देखें तो हम यूं मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, इट मीन्स क्या आएगा, माइनस VEB। और इसी टाइप से आप इस रेसिस्टर में देखोगे तो इस बेस रेजिस्टेंस में करंट कितना है, बेस करंट, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों, वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आ जाएगा माइनस के IB RB इज इक्वल टू 0। तो हम देखिए क्या करेंगे, वोल्टेज को यहाँ रख लीजिए, जो I और R के टर्म्स में उनको यहाँ ले जाइए। ये यहाँ पर आएगा एज इट इज, ये भी यहाँ पर आएगा एज इट इज। ये माइनस का है, यहाँ के प्लस का, ये माइनस का है तो वहां जाके प्लस का। तो ये हमने इनपुट में क्या लगा दिया बच्चों, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। अब बात करें सर्किट में, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो एमीटर करंट होता है बच्चों, टोटल एमीटर करंट किसके इक्वल होता है, बेस करंट प्लस में क्या होता है, कलेक्टर करंट। बात करें लूप नंबर 2 की, तो लूप नंबर 2 में भी आप क्या करोगे, इसी टाइप से बच्चों लगाओगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो करंट की डायरेक्शन आपको सबसे पहले चेक करनी है। करंट जा रहा है देखिए इस टाइप से, तो ये बन जाएगा हमारा लाइक दिस, ये हो जाएगी लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 2 में आप स्टार्ट करोगे बच्चों यहाँ से, तो देखिए नेगेटिव से आप पॉजिटिव जा रहे हो, तो क्या आएगी, VCC पॉजिटिव। ध्यान से सुनिए, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो VCC क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ की बात करें तो देखिए इसमें बच्चों हम तो यूज आ रहे हैं, बट करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। इट मीन्स पोटेंशियल कहाँ का हाई है, देखिए एक माइनस तो आएगा। मैंने बताया था कि रेसिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि IB/RB क्या होगा, माइनस के। लेकिन बच्चों हमें करंट की डायरेक्शन भी देखनी है, क्योंकि करंट इस साइड है तो इसकी वजह से भी क्या होगा, माइनस आएगा, जो कि ये बन जाएगा पॉजिटिव। अगर ये करंट इस साइड होता तो वहां पर नेगेटिव ही आता, लेकिन क्योंकि करंट इस साइड है तो यहाँ पर एक नेगेटिव और आएगा, तो बन जाएगा पॉजिटिव। अब बात करें बच्चों इसकी, हम इस साइड यू मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव से आप कहां जा रहे हो, नेगेटिव, तो VBC क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और बात करें अगर हम इसकी, तो इसमें करंट यूं जा रहा है और हम भी इसी डायरेक्शन में है, तो ICRC क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो VCC को यहीं पे रखिए, माइनस का VBC भी यहीं पे रखिए। ICRC माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। IBRB बच्चों यहाँ पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब बात करें बच्चों हम करंट गेन की, देखिए फिजिक्स में जब भी हम कभी गेन निकालते हैं तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन होता है बच्चों आउटपुट बाय में इनपुट। चाहे करंट गेन हो, वोल्टेज गेन हो, जो भी हो, हमेशा क्या होगा, आउटपुट बाय में इनपुट। करंट गेन ध्यान रखिए, कॉमन बेस के केस में करंट गेन को हम अल्फा से डिनोट करेंगे, कॉमन एमीटर के केस में करंट गेन को हम बीटा से डिनोट करेंगे, और कॉमन कलेक्टर में जो कि सिलेबस में नहीं है वहां पे हम कॉमन करंट गेन को गामा से डिफाइन करेंगे। देखिए अल्फा बीटा गामा, ये रहेगा कॉमन बेस में, ये रहेगा कॉमन एमीटर में, और ये रहेगा कॉमन कलेक्टर में, गामा वाला। तो देखिए करंट गेन निकाल रहे हैं, तो आउटपुट करंट बाय क्या हो जाएगा, इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है इस सर्किट में, कलेक्टर करंट, तो आ जाएगा IC। और बात करें इनपुट करंट की, तो इनपुट हमारा एमीटर है, तो इनपुट करंट आएगा IE। अब देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि जो हमारा एमीटर होता है, एमीटर करंट, वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होता है बच्चों। तो जो हमारा एमीटर करंट है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। अगर ये वैल्यू ज्यादा रहेगी तो ये ओवरऑल क्या होगा, हमेशा 1 से कम आएगा। तो देखिए करंट गेन क्योंकि कॉमन बेस के केस में लेस देन 1 होता है, इसीलिए कॉमन बेस का सबसे कम यूज होता है। बाकी जो ट्रांजिस्टर है बच्चों, उसमें कॉमन एमीटर में आप देखोगे कि जो करंट गेन है वो 1 से ज्यादा है, इसीलिए मोस्टली हम यूज किसका करते हैं, कॉमन एमीटर का। कॉमन बेस में आप ध्यान रखेंगे कि जो करंट गेन है वो 1 से क्या है, कम है, इसीलिए कॉमन बेस का। तो देखिए बच्चों अब हमारे पास है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे NPN। इससे पहले जो था वो था PNP। देखिए कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बैटरी की पोलैरिटी वगैरह का डिफरेंस रहेगा। तो सर्किट डायग्राम आप सबसे पहले ट्रांजिस्टर से ही स्टार्ट करोगे। इनपुट बेस और आउटपुट में तीनों में हम क्या लगाएंगे बच्चों, रेसिस्टर लगाएंगे।
RE, RB और RC। अगर बात करें अगर हम इनपुट की, तो इनपुट में हमारे पास अब की बार N है तो बच्चों किससे कनेक्ट करोगे? नेगेटिव से, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे फॉरवर्ड बायस। बात करें आउटपुट सर्किट की, तो आउटपुट में यहाँ N है तो किससे जोड़ोगे? पॉजिटिव से, क्योंकि कैसी बायसिंग है? रिवर्स बायस। बात करें हमारा इमेजिनरी बैटरी कंसेप्ट से, तो यहाँ पर नेगेटिव है, N है तो क्या आएगा? नेगेटिव। बेस में बच्चों क्या है? P, तो क्या आएगा? प्लस। कलेक्टर में क्या हो जाएगा? जो बेस का होता है वही साइन डबल हो जाता है, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? डबल प्लस। अगर बात करें बच्चों ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव, और इमेजिनरी बैटरी बन जाएगी VBE। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में क्या है? यहाँ पर डबल प्लस है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ एक पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा स्मॉल, तो ये बन जाएगी बच्चों VCB। तो करंट देखिए एम्पियर में क्या होता है? एमीटर से एरो बाहर आता है। अगर एमीटर का एरो बाहर है तो ये दोनों ही एरो कहाँ होंगे? इनसाइड होंगे। तो देखिए सबसे पहले वही बात कि जो टोटल हमारा एमीटर करंट होगा बच्चों, वो बेस करंट और कलेक्टर के क्या होता है? इक्वल होता है। इसी टाइप से यहाँ पर लगाओगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, लूप 1 के लिए, लूप 2 के लिए। लूप कैसे बनानी है बच्चों? देखिए करंट इस साइड जा रहे हैं तो लूप आप यहीं बनाओगे, और इस सर्किट में क्या है? करंट ऐसे है तो यहाँ भी लूप ऐसे ही बनाओगे। फिर आपको लूप की डायरेक्शन में चलते जाना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बात करें अगर यहाँ पर बच्चों करंट भी सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हो आप, तो यहाँ पर क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम क्या करेंगे? वोल्टेज क्या बन जाएगी? करंट इंटू में रेसिस्टर, यानी कि IB/RB क्या हो जाएगा? माइनस का। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव गए, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो VBE क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों? वोल्टेज ड्रॉप। RE में करंट कितना है? IE, तो ये बन जाएगा माइनस का IE और RE। टोटल वोल्टेज का सम क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? V वाली वोल्टेज, और यहाँ पर ले जाएंगे I और R वाली। इसी टाइप से बच्चों आप लगा लोगे लूप नंबर 2 के लिए। और सिमिलरली जैसे आपने प्रीवियस केस में किया, करंट गेन क्या होगा? कॉमन बेस के केस में अल्फा, जो कि होगा आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट अभी भी हमारा कलेक्टर करंट है, इनपुट अभी भी हमारा एमीटर है, तो IC अपॉन में IE, जो कि क्या होगी? वैल्यू लेस देन 1। इट मींस कॉमन बेस में गेन क्या होता है? कम होता है, इसीलिए इसका यूज कम होता है। अब चलिए हम बनाते हैं कॉमन एमीटर, जो कि एमीटर ट्रांजिस्टर, जो कि होता है मोस्टली यूज्ड। और कॉमन एमीटर में भी हम करेंगे NPN। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जब भी आपको सर्किट डायग्राम बनाना हो ट्रांजिस्टर का, तो स्टार्ट करिए सिंबल से। और क्योंकि हमारा अब एमीटर क्या है? कॉमन है, तो एमीटर का होगा आपका सेंटर में होगा। तो बेस बच्चों क्या बन जाएगा? इनपुट, और कलेक्टर क्या बन जाएगा? आउटपुट। जब भी आप सिंबल बनाओ, सिंबल के बाद आप देखोगे कि ट्रांजिस्टर कौन सा है? NPN। तो ये बन जाएगा N, बेस बीच में होता है तो बेस P, एमीटर क्या हो जाएगा? N। उसके बाद बच्चों आपको लगाने हैं करंट वाले एरो। अब क्योंकि हमारा NPN है तो एमीटर पे एरो कहां पर होगा? आउटसाइड होगा NPN के लिए। एरो अगर आउटसाइड है तो एमीटर करंट भी आउटसाइड होगा। बेस करंट हमारा इनपुट में होगा, कलेक्टर करंट भी हमारा कहां होगा? इनपुट में। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? हम लगाएंगे रेसिस्टर। बेस में लगाएंगे RB, एमीटर में लगाएंगे RE, कलेक्टर में लगाएंगे RC। उसके बाद हम लगाएंगे बैटरी एक्सटर्नल। वो आप चेक करोगे कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, क्योंकि बेस हमारा P है तो बैटरी का यहाँ पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस। बैटरी का नेम क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा बेस क्या है? इनपुट। तो बच्चों ये गलत लिख दिया, आप इसे ठीक कर लेना, VBB होगा। जहां भी EE है वहां हो जाएगा BB। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा। उसके बाद हम लगाएंगे आउटपुट के लिए। आउटपुट में ये हमारा N है तो हम किससे जोड़ेंगे बच्चों? पॉजिटिव से, क्योंकि हमें आउटपुट को क्या करना होता है? रिवर्स बायस। अब ये रिवर्स बायस हो जाएगी तो बैटरी का नेम क्या हो जाएगा? VCC। उसके बाद बच्चों हम लगाएंगे इमेजिनरी बैटरी। इमेजिनरी बैटरी कंसेप्ट कैसे? एमीटर पे क्या है? N है तो यहाँ होगा नेगेटिव, क्योंकि बेस है, बेस पे बच्चों क्या है? P, तो P क्या होता है? पॉजिटिव। और जो बच्चों साइन बेस का होता है वही कलेक्टर का साइन होता है, लेकिन अगर यहाँ पर एक है तो यहाँ क्या होंगे? डबल पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम कैसे लगाएंगे बच्चों? क्योंकि हमारा जो P है ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल,
ये नेगेटिव है तो ये बन जाएगा नेगेटिव। तो इनपुट की जो बैटरी होगी वो क्या होगी, बीई, जो कि बन जाएगी इस तरीके से। आउटपुट की बात करें, ये एन है तो यहाँ होगा नेगेटिव और कलेक्टर में डबल पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और बैटरी का नेम बन जाएगा एमिटर और कलेक्टर। तो ये बच्चों हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की। अगर मैं बात करूं कि टोटल करंट कितना होता है एमिटर, बेस प्लस में क्या होगा, कलेक्टर के सम के इक्वल। बात करें लूप नंबर 1 की, तो लूप नंबर 1 कैसे बनाओगे बच्चों, बताया था मैंने, ये आपका इनपुट सर्किट है, ये हमारा आउटपुट सर्किट है। इनपुट सर्किट में हम क्या करेंगे, देखिए करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है लाइक दिस। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो लूप भी क्लॉकवाइज बनेगी, क्लॉकवाइज लूप बनेगी। तो चलिए लूप के अकॉर्डिंग नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वीबी भी क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर वोल्टेज क्या बनेगी, करंट, क्योंकि इसमें पास हो रहा है आईबी, आईबी और आरबी क्या होगी, वोल्टेज, जो कि क्या होगी माइनस में। फिर देखिए इसका साइन पॉजिटिव से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव, तो बीई क्या आएगी, नेगेटिव। यहाँ पर देखिए यहाँ भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, आरई में करंट कितना है, आईई, तो बन जाएगा माइनस के आईई आरई इज इक्वल टू 0। टोटल वोल्टेज का सम क्या है, 0। इसी टाइप से बच्चों आप कहां पर लगाओगे, लूप नंबर 2 में, ये आप करोगे खुद। फिर आते हैं हम करंट गेन पर। तो बच्चों जो कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर में करंट गेन को डिनोट किया जाता है बीटा से। बीटा किसके इक्वल होगा, आउटपुट बाय में इनपुट। आउटपुट कितना है आईसी, इनपुट कितना है आईबी। और देखिए बच्चों अब आईसी और आईबी में से बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि बेस रीजन थिन होता है तो 5% ही रिकॉम्बिनेशन होता है, या यूं बोले कि 5% ही करंट होते हैं। कलेक्टर में करंट ज्यादा होता है 95 के आसपास, तो इसीलिए ऊपर वाला ज्यादा है तो यानी वैल्यू x से क्या रहेगी, ज्यादा ही रहेगी। तो इसीलिए देखिए करंट गेन x से क्या है, ज्यादा है कॉमन एमीटर के केस में। इसीलिए बच्चों सबसे ज्यादा यूज होता है कॉमन एमीटर। इसके बाद आपका होमवर्क है, ये बच्चों मैंने आपको एनपीएन करवाया, आप करोगे पीएनपी का सर्किट डायग्राम और कुछ पॉइंट्स आप खुद से राइट करोगे। तो यहाँ पर आपका होता है बच्चों ट्रांजिस्टर कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आप अच्छे से ट्रांजिस्टर को समझिए। और बच्चों आपका कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट कीजिए। थैंक यू।